जय श्री राम। आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में जन्म लेने वाले जातकों को कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं, कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। उदाहरण कुंडली से समझते हैं। अगर आपकी पत्रिका में भी यहाँ पर 6 का अंक लिखा हुआ है, छठी राशि कन्या राशि होती है, तो आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है। बहुत सॉफ्ट टाइप का ये लग्न है, जैसा कि नाम से जाहिर है। इसमें ग्रह कैसा फल देते हैं तो समझिए। सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह इस लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के द्वादशीश बने, व्ययेश बने, छठे 8वें 12वें भाव का स्वामी छठे 8वें 12वें भाव में ही बैठ जाता है और लग्नेश मजबूत हो जाता तो ही शुभ फल देता है, अन्यथा शुभ फल नहीं देता। तो अगर सूर्य ग्रह कहीं भी कुंडली में बैठे होंगे अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अच्छा फल नहीं देता। अगर यहाँ पर बुध मजबूत हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, मित्र ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं, मित्र ग्रहों की राशियों में बैठ जाते हैं, डिग्री वाइज मजबूत हो जाते हैं, उनको बल प्राप्त हो जाता है, तो फिर इन्हीं भावों में बैठकर सूर्य राजयोग का निर्माण कर देगा, लेकिन किन्हीं और भावों में बैठकर अशुभ फल ही देगा 12वें भाव का स्वामी। आगे बढ़े तो चंद्र ग्रह 11वें भाव का स्वामी हुआ। 11वां भाव प्रबल पापकारी भाव, इस भाव का स्वामी भी पापकारी ग्रह हुआ। पापकारी इन द सेंस खराब फल देने वाला। अगर यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाता है, नीच का हो जाता है, अस्त हो जाता है, डिग्री वाइज कमजोर हो जाता है, तो उसका जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जातक को ये लगेगा कि वो अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी अशुभता में कमी आई, उसका सामर्थ्य नहीं बचा अशुभ करने का। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा इस लग्न वाले के लिए अच्छा फल नहीं देगा। मंगल ग्रह के पर विचार करें तो मंगल ग्रह 3रे भाव का स्वामी हुआ और साथ में 8वें भाव का स्वामी हुआ। 3रा भाव पापकारी भाव, 8वें भाव का स्वामी अच्छा फल नहीं देता है, तो इस लग्न वाले के लिए मंगल ग्रह अच्छा फल नहीं देगा। उच्च का हुआ तो और ज्यादा बलवान हो जाएगा अशुभ फल देने के लिए। डिग्री वाइज कमजोर हुआ, नीच हुआ, अस्त हुआ, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हुआ, तो अशुभ प्रभाव में कमी जरूर कर देगा। बुध ग्रह लग्नेश हुआ, शुभतम ग्रह होता है, सर्वथा शुभ फल ही देगा। अगर कमजोर पड़ जाता है तो शुभ फल में कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अशुभ फल दे, शुभ फल में कमी आएगी, बस अशुभ फल नहीं दे सकता लग्नेश, चाहे लग्न कोई भी हो। तो बुध इस लग्न के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। गुरु की बात करें तो गुरु 4थे भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी। 4था भाव सुख का है और 7वां भाव जो कि मार्ग भाव भी होता है। थोड़ा सा यहां समझना पड़ेगा आपको। केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते, अशुभ ग्रह तो अशुभ फल नहीं देते। तो गुरु शुभ फल देने वाले केंद्र के स्वामी है, लेकिन तो फिर शुभ फल नहीं दे पाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र 2रे भाव के स्वामी होने से मार्केश हुए, लेकिन भाग्य के स्वामी होने से मार्केश का दोष जो है भंग हो जाता है। तो यहां पर सर्वोत्तम फल शुभ फल ही देंगे। कमजोर हो जाते हैं तो शुभ फल में कमी आ जाएगी, बलवान हो जाते हैं तो शुभ फल बढ़ जाएगा। आगे बढ़े तो शनि ग्रह 5म भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी, त्रिकोण का स्वामी, शुभ फल ही देता है। 6ठे भाव का स्वामी होने का दोष तक भंग हो जाता है। तो इसलिए शनि इस पत्रिका में इस लगन वाले के लिए शुभ फलदायी ही होगा। तो आप ये सब समझें, ये कैलकुलेशन हमने की है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।